सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे नूरानी खीर, जो कि है ईद मिलादुन नबी स्पेशल। और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं आपको बताती हूँ सारा। दूध लिया है हमने 3 पाव, बॉयल करके इसको रूम टेम्परेचर पर हमने ठंडा कर लेना है। चावल का आटा ये है 4 से 5 टेबल स्पून, चीनी 4 टेबल स्पून, बादाम ग्राइंड किए हुए 4 टेबल स्पून, कंडेंस मिल्क आधा कप, पिस्ता 1 टेबल स्पून, ग्रीन और रेड अशरफी या मुरब्बा भी कहते हैं इसको, ये 2 टेबल स्पून। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये चावल का आटा जो है ये और बादाम, पिसे हुए बादाम जो है ये हमने छिलकों समेत ही इसको पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। ये भी इसी तरह आपने इसमें मिक्स कर लेने। आटा और चावल को मिक्स करके आपने तकरीबन 1 कप पानी में इसको भिगो देना है थोड़ी देर पहले। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें बिल्कुल गुठलियां ना रहे। बिल्कुल मिक्स हो गया ये। इसको मिक्स करके आपने थोड़ी देर के लिए रख लेना है ताकि ये फूल जाए। बस फिर हमने इसको दूध में शामिल करके पकाना है। ये देखिए, चावल का आटा और ये हमने बादाम भी होकर रख दिए थे, ये कितने अच्छे से फूल गए। इतनी देर हमने रखना है इसको कि ये पानी में खूब अच्छा सा अब हमने ये दूध में मिक्स करना है, ठंडे ही दूध में। अभी बहुत ज़्यादा दूध गर्म नहीं करना। ये सारा जो मिक्सचर है ये हमने दूध में डाल देना है और इसको हमने इतनी देर पकाना है कि ये खूब अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। फिर हम इसमें कंडेंस मिल्क मिलाएंगे। अभी हमने इसमें बस इसी तरह से इसको चावल के आटे और बादाम के साथ खूब अच्छा सा मिक्स करके चलाते जाना है और इसको पकाना है। और ये इलायची पाउडर भी हमने ½ टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। पहले हम इसको थोड़ा सा तेज फ्लेम पर पकाएंगे। ये ख्याल रखना है कि उबले ना ये, और फिर हल्का फ्लेम करके इसको पकाते रहना हमने इतनी देर कि ये गाढ़ी सी खीर तैयार हो जाए। ये देखिए, खीर इतनी देर पकाई है हमने कि अच्छी सी ये गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये और मज़ीद गाढ़ी। और अब हमने इसमें ये कंडेंस मिल्क शामिल करना है। कंडेंस मिल्क मैंने ये जो छोटा टीन होता है उसका ½ लिया है तकरीबन। अब हमने इसको फिर अच्छी तरह चलाना है और तकरीबन हमने इसको 15-20 मिनट और पकाना है ताकि ये जो है और गाढ़ी हो जाए। अभी भी इसमें गाढ़ापन इतना ज़्यादा नहीं है। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद भी हमने इसको 15 मिनट और पकाना है। अच्छा देखिए, कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैंने इसको इतनी देर पकाया है कि ये इतनी गाढ़ी हो गई। बस हमने इसको इतना ही पकाना था कि ये इतनी गाढ़ी रहे, इससे ज़्यादा हमने मज़ीद इसे गाढ़ा नहीं करना। लेकिन 15-20 मिनट तक हमने इसको कंडेंस मिल्क डालने के बाद पकाना है। ये बहुत अच्छी सी हमने ऐसे ही खीर तैयार करनी थी गाढ़ी, और अब ये तैयार हो गई। हम इसको बाउल में निकालेंगे, ठंडा करेंगे और हम अब इसके लिए तैयार करेंगे कैरेमल चीनी से। अब हमने एक खुश्क पैन लेना है, बिल्कुल नॉन स्टिक। उसमें हमने ये चीनी जो ½ कप ली है इसको हमने ऐड करना है और इसका कैरेमल बनाना है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। ये चीनी जब पिघलेगी तो खुद ही इसका जो है पानी आएगा और फिर ये कैरेमल बन जाएगा। ये देखिए, हमारा कैरेमल बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो गया। अच्छा, मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि चीनी मोटी थी, लेकिन इतना पानी नहीं हमने डालना कि इसकी हमने चाशनी नहीं बनानी, बल्कि हमने इसका कैरेमल बनाना है। ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है मैंने। आप लोग भी थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि चीनी अच्छे से ये बिल्कुल डिजॉल्व हो गई और ये कैरेमल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए, बस ये तैयार है। अच्छा, ये कैरेमल अब हमने
खीर में इस तरह से ऐड कर देंगे। और जब हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे इंडिविजुअली तो हमने इसको खीर के साथ मिक्स कर देना है बस। अच्छा ये देखिए नूरानी खीर बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। इसको अशरफी या मुरब्बे जिसे कहते हैं, इससे पिस्ते से गार्निश करना है, चांदी का वर्क भी इसके ऊपर लगाना है। बहुत अच्छे से ये तैयार हुई है। आप ज़रूर बनाइएगा, ईद मिलादुन नबी स्पेशल है ये। और मुझे फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।